अविश्वास और अश्रद्धा में भी आपको पूरी तरह से आजादी है कि आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। इसलिए शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा कि श्रद्धा विश्वास के अभाव में भी शिव की शिष्यता पल्लवित पुष्पित होती है, कौमा है, हो सकती है, होती है माने कहीं हो गई है, यानी उनके तल पर हुई तब ने शिष्यानुभूति लिखाया। शिष्यानुभूति शिष्य की अनुभूति, शिष्य के आत्मा के तल पर गूंज रही बातों का अंश है शिष्यानुभूति। गुरु वहां बिल्कुल मुखरित हो रहे हैं, वो गुरु की वाणी है मेरे भाइयों और बहनों, समझिए उस बात को, वाप्त वाणी है। कह दिया कि हटा दिया बैरियर, ये भारत के अध्यात्म ने ये बैरियर नहीं हटाया, नहीं हटाया। इस बैरियर को हटाया युग पुरुष साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये अनमिल हैं, जिनका मेल किसी से नहीं होता, जिनका जोड़ कोई नहीं है, ये बेजोड़ हैं, ये अनमिल है। नहीं मेल खाया, खाया मेल क्या? सभी आध्यात्मविद ने कहा भारत की भूमि पर, जो भारत की भूमि विश्व को आध्यात्म का संदेश देने का काम किया है, भारत की भूमि ने बुद्ध को परोसा है विश्व के आध्यात्मिक मंच पर, भारत ने महावीर को परोसा है, भारत ने विवेकानंद को परोसा है। आज यह भारत शिव गुरु को परोस रहा है साहब श्री और दीदी मां नीलम आनंद के साथ, जिसमें हम आप सभी अपनी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। यही ना है मूल बात भैया। ये सभी 10,000 साल में कहा कि शिष्य होना चाहते हो तो श्रद्धा और विश्वास लेकर आओ। साहब ने क्या कहा कि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि साहब श्री ने कहा कि मैंने अपनी यात्रा श्रद्धा और विश्वास के अभाव में शुरू किया है और परिणाम पाया है। शिव गुरु है तभी न 83 से कहना शुरू किया यार, मधेपुरा से पाया उन्होंने ना 8 वर्षों में। यह दिल और दिमाग पूरी तरह से समझ गया कि सही में शिव गुरु है और बड़ी आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि साहब श्री ने 1975 में 1 साल के अंदर 3 शर्त के बाहर जो नमः शिवाय आया, 3 शर्त की बात अभी हमने आपने किया ना, जो साहब श्री के जीवन में घटित हुआ घटना, 3 शर्त के बाहर 1 साल के बाद 1975 में मुजफ्फरपुर जो बिहार में है, वहां एक तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आज भी है। उस समय साहब श्री के पिताश्री प्राचार्य के रूप में पदस्थापित थे वहां, और वहीं पे एक आम के पेड़ के नीचे शाम में वायु मार्ग से नमः इनके सांस पे आया और शिवाय उतर गया, और बिल्कुल कौतूहल से इनका मन उद्गार से बिल्कुल एक अजीब गरीब अनुभूति से मन भर गया कि ये क्या हुआ, और इनको लगा कि नहीं कुछ हुआ, ये क्या हुआ। और इन्होंने जब महसूस करना शुरू किया तत्क्षण तो इन्होंने पाया कि ये नमः शिवाय तो निरंतरता में सांसों पे आ रहा है और जा रहा है। नहीं समझे? ये तो 1 मिनट के लिए हकपकाहट हुई, एयर ने जो घटना घटाया, क्योंकि तीनों शर्त के बाहर वायु मार्ग से आ गए, अब तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा साबित आ गया, नमः शिवाय आया है, दूसरा चीज नहीं आया है, जो कहेगा नहीं फालतू चीज आ गया। मंत्र जगत कहता है कि ये महामंत्र है, सारे मंत्र नमः शिवाय से ही निकले हैं, इसलिए नमः शिवाय को कहा जाता है समस्त मंत्रों का जनक। मंत्र विज्ञान आप पढ़िए, मंत्र का जो इतिहास है भारतीय अध्यात्म में, जब उस इतिहास को हम एक बार उस इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं, उस अध्याय का सिंहावलोकन करते हैं हम आप, तो पाते हैं उस सिंहावलोकन में कि यह तो सारे मंत्र का उद्गम स्थली है नमः शिवाय, सारे मंत्र यहीं से निकले हैं।
और कहा गया कि यह शिव का प्राण मंत्र है। और यह मंत्र भाई साहब, ये घटना है 1975 में, और ये मंत्र आ गया और साहब कहते हैं कि अब मैं ध्यान दिया तो यह मंत्र तो लगातार मेरी सांसों पे चलने लगा। और जैसे ही थोड़ी सी तंद्रा भंग हुई कि मैंने जोर से चिल्ला के कहा, खुशी में, उल्लास में, कि अरे रे रे एकरे तक खोजत रहनी। घटना है माता राधा रानी जो अंदर है वो कह रही है अंदर से कि का भुलाई रहला, क्या खो गया था। तो इन्होंने कहा कि चाबी। साहब ने बाद में कहा, कुछ वर्षों बाद कहा कि सचमुच अध्यात्म की चाबी ही मिल गई, क्योंकि नमः शिवाय आने के बाद साहब ने कहा कि जो मेरी जीवन शैली थी उसी जीवन शैली में मैं जी रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई चल रही है, बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि इधर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है और ये घटना भी घट रही है। इस घटना को किसी के साथ ये शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों शेयर करेंगे, कहां शेयर करेंगे। एक आदमी के साथ इन्होंने शेयर किया इस घटना को, वो दीदी मां नीलम आनंद जी के साथ, क्योंकि दीदी मां नीलम आनंद जी के साथ साहब श्री का परिणय 22 मई 1972 को मनातू गढ़ के राजा मनातू मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह की पुत्री राजमणि दीदी मां नीलम आनंद से हो चुकी थी। शिव और शक्ति के मिलन की तिथि है ये देखने में मनुष्य के रूप में लगते हैं, लेकिन इनसे कौन सी धारा निकली है, जरा इस पर चिंतन करेंगे तब आप समझेंगे इनके आगमन की गंभीरता को, इनके स्वरूप की गंभीरता को। वैसे तो हमारे आपके तरह ये भी दिखे हैं इस धराधाम पर, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हुआ भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में। कहा कि श्रद्धा और विश्वास के बिना भी तुम आ सकते हो और परिणाम ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इसको अनुभूत किया तब बोला। इसलिए साहब ने कहा, अब यह भी आपने चर्चा में सुना ना, यहां गुरु शिव के अलावा कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि वही रोशनी दिया मुझको, वही रोशनी के जरिया हैं और वही एकमात्र रोशनी के दरिया भी है। जरिया भी वही है और दरिया भी वही है, रोशनी। और 1975 के बाद साहब ने देखा कि बड़े बड़े चमत्कार जो है होने लगे, और इस बात की सूचना दीदी मां को पत्र लिख के साहब श्री ने दिया, और साहब श्री का सिलेक्शन यूपीएससी में भी हुआ। उसके बाद मेडिकल में छंट गए। कंधे की एक हड्डी जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं, वो जन्मजात ही थोड़ी टेढ़ी है, क्यों है नहीं है तो हम नहीं जानते, ये बायोलॉजिकल फॉल्ट है, जिसके कारण मेडिकल में नहीं सेलेक्ट हुए। फिर बीपीएससी इन्होंने दिया और बीपीएससी में सेलेक्ट हो गए, और ये चले गए ट्रेनिंग में। अब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं। और इन्होंने कहा था कि अब कोई भी काम नहीं करूंगा तो मसान भी जाना जो है बंद है। कहा था ना 3 शर्त में कि आज तक जो किया वो कुछ भी नहीं करूंगा। वो मसान भी जाते थे, मसान जाना भी छोड़ दिया था। इसलिए अब इधर जो है सो नौकरी पेशा से ट्रेनिंग। और साहब ने तो यहां तक कहा कि नमः शिवाय आने के बाद मैं कभी बैठ करके साधना नहीं किया, लेकिन सभी चमत्कार होते गए क्योंकि साबित ना आ गई। अब क्या बैठ के कोई करेगा। कहा कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। जब ध्यान ही उपलब्ध हो गया तो अब बचा क्या। हमको आपको ध्यान उपलब्ध हो जाए, इसके लिए ये 3 सूत्र दिए। कहा कि ये सहायक हैं, किस बात के लिए? ध्यान में अवस्थित हो जाने के लिए। तो वो तो अवस्थित हो गए, योग पुरुष हैं, और उन्होंने उस शिव के
ध्यान में अवस्थित होके शिव स्वरूप में तो शिव योग की स्थापना कर दी, शिव योग का निर्माण कर दिया। आज सभी हम आप उसी शिव युग में रहने वाले गुरु भाई या गुरु बहन है ना जी। साहब दीदी ने जो महागुरु महादेव के संग जो आध्यात्म की दुनिया बनाई है, उसी दुनिया में ना हम आप रहते हैं। क्योंकि कहीं भी रहते हैं लेकिन विचारों में शिव गुरु चलते रहते हैं कि नहीं, बोलिए। हमारे आपके विचारों में शिव गुरु चलते रहते हैं कि नहीं, हमारे आपके भाव में चलते रहते हैं। चलते हैं सर, विचार में, भाव में। अब तो शिव गुरु प्रेम की अवस्था में भी चल रहे हैं।